एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज आपको दी गई है और आपने ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल होता है Z2 प्लस Z1 के। आपने इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू आ जाएगी, तो Z1 क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ये प्लस लगा और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, इस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 की वैल्यू, प्लस Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, तो 2 प्लस 1 3, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी और जो रियल वैल्यू है जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो आपस में प्लस माइनस होंगी। तो 2 प्लस 1 3 और 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 रह जाता है और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, इज इक्वल टू 1 और प्लस 2 3 हो गया और माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 2 आयोटा रह गया। हमने वेरीफाई करना था दोनों तरफ जो आंसर है वो इक्वल आ गया। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी है। वो क्या है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लें, LHS लिखकर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये चीज सोल्व कर लें, जो ये जवाब आ जाएगा इसका। फिर नीचे राइट हैंड साइड लिख के ये चीज सोल्व कर लें, ये जवाब आ जाएगा। लास्ट में आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा और ये शॉर्ट तरीका है हल करने का, दोनों तरीके ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। दूसरा पार्ट है इसका, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। जब दरमियान में कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब है कि ये अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 और Z2 की वैल्यू लिखेंगे। Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर Z2 पहले लिखना है, Z1 बाद में लिखना है, तो Z2 की जगह Z2 की वैल्यू और Z1 की जगह Z1 की वैल्यू। आप इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले 2 को हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 का 2, अब 2 को 3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जर 6, प्लस माइनस माइनस होता है 6 आयोटा, 2 प्लस का है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जर 6 और आयोटा साथ वैसे ही आ गया। आयोटा वाली वैल्यू से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है, रियल भी हो सकती है, लेकिन आयोटा वाली वैल्यू के साथ आयोटा वाली वैल्यू ही प्लस माइनस होगी, रियल वैल्यू प्लस माइनस हम नहीं कर सकते। ठीक है, 5 आयोटा की बारी, आप इसको इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1, कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है वो खुद आ जाती है, और 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, आयोटा यहाँ पर भी है और आयोटा यहाँ पर भी है, जब दो आयोटा आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल लगाया, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, 1 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 6 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस किसी भी वैल्यू के साथ प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस हो जाता है। तो माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 6 आयोटा, अब माइनस प्लस माइनस 3 5 जार 15 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर।
ये 2 वैसे ही आ जाएगा। 6 आयोटा माइनस का है और 5 आयोटा प्लस का है, इनको प्लस माइनस करना है। 6 और 5 को आप इसमें माइनस किया जाए तो 1 बचता है, मतलब एक आयोटा रह जाएगा। और साइन हम कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस आयोटा लगाएंगे। -1 आयोटा जवाब आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू पीछे रह गई -15। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। एक्सरसाइज 1.1 में आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सीखा है। इज इक्वल टू, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। 5 आयोटा -6 आयोटा, माइनस आयोटा रह जाएगा क्योंकि 5 और 6 को आप इसमें प्लस माइनस किया जाए तो 1 बचता है और बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो साइन लगा देंगे। तो माइनस आयोटा और -15, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 के इक्वल। आप साथ यहाँ पे लिख भी दें बेशक कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। तो माइनस आयोटा वैसे ही ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और 15 1 ज़ा 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और वो माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15। 2 और 15 आप इसमें ऐड होंगे, ये 17 हो जाएगा। 17 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 और 15 ऐड होंगे तो 17 माइनस आयोटा रह जाएगा। तो नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूफ, क्योंकि ये दोनों जवाब भी इक्वल आ गए। थर्ड पार्ट है इसका। तो अब ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। ब्रैकेट में जो भी साइन हो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। ये बोर्ड मार्क फार्मूला हमें बताता है। Z1 Z2 की जगह हम वैल्यूज पुट करेंगे, ब्रैकेट का इस्तेमाल साथ करेंगे। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा प्लस Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई यहाँ पर। और Z3 की जगह Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा प्लस 2 + आयोटा इज इक्वल टू, ऐसी Z1 की जगह Z1 की वैल्यू आएगी 2 + 5 आयोटा, फिर ये ब्रैकेट प्लस के साथ, ये प्लस लाजमी लगाना, प्लस नहीं लगाएंगे इसका मतलब होगा कि 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, प्लस लाजमी लगाना है। Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की जगह Z3 की वैल्यू 2 + आयोटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इनको प्लस माइनस करना है, 2 + 1 3, 5 आयोटा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, क्योंकि 5 और 3 को आप इसमें माइनस किया जाए तो 2 पीछे रहता है, बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं साथ। तो अब क्योंकि ब्रैकेट सोल्व हो गई तो हम ब्रैकेट को हटा देंगे और बाहर वाली वैल्यू वैसे साथ लिख देंगे 2 + आयोटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी 2 + 5 आयोटा प्लस 1 + 2 3 और माइनस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा, ये -2 आयोटा हो जाएंगे। समझ आ गई किस तरह होंगे, इस आयोटा के साथ 1 लगा हुआ है, हम 1 साथ लगाते नहीं, और 3 और 1 को इसमें प्लस माइनस किया जाए तो 2 रह जाता है, और बड़ी रकम के साथ क्योंकि माइनस का लगा हुआ है तो -2 आयोटा रहेगा। तो ब्रैकेट हम बेशक इस पे हटा देंगे क्योंकि अब ये ब्रैकेट सोल्व हो गया तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं। 3 + 2 5 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, इधर भी 2 + 3 5 प्लस 5 आयोटा -2 आयोटा, 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 रह जाता है। यहाँ पर भी जवाब इक्वल आ गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन। पार्ट नंबर 4 है आपका, Z1 Z2 Z3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट दी गई है, हम ब्रैकेट लगाएंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 1 -
3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, ये वाली Z3 की जगह Z3 की वैल्यू आ जाएगी प्लस आयोटा इज इक्वल टू फिर Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट Z2 की वैल्यू, जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज की पुटिंग हो गई, ये 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन हमने अभी पिछले पार्ट्स में की है, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई थी। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किए, अब 5 आयोटा को 1 से पहले मल्टीप्लाई करना है प्लस 5 आयोटा, इस तरह 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और बाहर ये 2 प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा, ये वाला इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है हमने। तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 आयोटा, तो माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा के साथ 1 लगा हुआ है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो 2 माइनस 6 और आयोटा प्लस 5 आयोटा, 6 और 5 को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाता है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आयोटा लगा देंगे। तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगा दिया और बाहर जो 2 प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा 2 वैसे ही रहेगा और आयोटा और माइनस 6 आयोटा आयोटा के साथ 1 लगा हुआ है जो पहले आयोटा है, 1 और 6 को आपस में प्लस माइनस किया जाए तो 5 रह जाता है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 5 आयोटा रह जाएगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, तो माइनस आयोटा माइनस 15 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 1 द 15 और बाहर 2 प्लस आयोटा वैसे इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 3 रहेगा, 2 प्लस 15 17 और ये माइनस आयोटा साथ वैसे ही और 2 प्लस आयोटा इस ब्रैकेट वाला 2 प्लस 5 आयोटा ये वैसे रह जाएगा और यहाँ पर 2 प्लस 3 5 और माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले हम 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 2 34, फिर 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा रह जाएगा हमारे पास, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आयोटा प्लस और माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का वैसे मल्टीप्लाई करना है 2 5 10, फिर 2 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई 5 5 5 25 और आयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा और प्लस का 5 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ज्यादा बात समझ आ गई? 34 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा 15 आयोटा रह गया और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें लिखनी इज इक्वल टू 10 25 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस कर दें तो 15 आयोटा रह जाएगा प्लस 15 आयोटा, प्लस किस लिए लगा है कि बड़ी रकम के साथ प्लस है
-25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ गया 34 +5 आयोटा माइनस माइनस +1, इधर भी 10 +15 आयोटा वैसे ही प्लस माइनस माइनस +25 1 ज़ा 25, तो 34 +1 35 +15 आयोटा इज इक्वल टू 10 +25, ये दोनों प्लस होंगे तो 35 +15 आयोटा साथ वैसे ही आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, दोनों जवाब इक्वल आ गए, आप लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। आप इसको डायरेक्टली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक तरीका है, वो क्या तरीका है कि Z1 प्लस माइनस Z1 है, मतलब प्लस माइनस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस Z1 इज इक्वल टू ये माइनस Z1 है और प्लस Z1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों 0 हो जाते हैं। लेकिन ये अगर MCQ तक पूछा जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, वैसे अक्सर ये क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछा जाता है, तो इस तरह भी ठीक है, मतलब देखो Z1 माइनस Z1 0 हो जाएगा। तो ज़्यादा मुनासिब जो तरीका समझो तो उसमें यह है कि हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला इफ अगर Z1 और ये वैल्यूज ऐसे हों तो इनको वेरीफाई करें, तो हम वैल्यूज के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। तो ये स्टेप एक कर भी लें तो कोई मसला नहीं है। तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, जब भी माइनस आता है तो ब्रैकेट लगती है, तो फिर Z1 है तो Z1 की वैल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस है तो ब्रैकेट लगेगी, Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा Z1 की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको आप 0 ना भी लगाएं क्योंकि बीच जाके से 0 हो ही जाने। 2 + 5 आयोटा, ये माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज, 2 भी माइनस का हो गया, 5 आयोटा भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज +2 + 5 समझ आ गई यहाँ तक बात। अब देखो 2 - 2 0, 5 आयोटा -5 आयोटा 0 इज इक्वल टू -2 + 2 0 -5 आयोटा + 5 आयोटा 0, हमारा जवाब प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये अभी x + y आयोटा इन्होंने किसके इक्वल किया है, 1 + आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। हम ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, x + आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, a² + b² + 2a और b, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2a। ये फार्मूला ऊपर वाला खोला मैंने, नीचे 2 - आयोटा वैसे ही आएगा, x + आयोटा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1 + 2 1 ज़ा 2 और साथ आयोटा वैसे ही, और नीचे 2 - आयोटा। तो नीचे आयोटा की वैल्यू, मतलब नीचे आयोटा आ जाए तो हम रेशनलाइज करते हैं, साइन को चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + आयोटा y इज इक्वल टू, ये 1 + -1 मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 1 - 1 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि ये वाला 1 प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, सिर्फ ऊपर रह जाएगा 2 आयोटा, और जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + आयोटा से डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा और 2 + आयोटा। यहाँ पे देखें a - b और a + b वाला फार्मूला लगेगा, a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b² वाला। a वैल्यू कौन सी है, पहली होती है, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होता है, x + आयोटा y इज इक्वल टू 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2, 4 आयोटा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और आयोटा, और 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4
माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इज इक्वल टू, आप यहाँ नीचे ही लिखिएगा, नीचे जगह काम है तो मैंने आगे लिख दिया। तो 4 आयोटा, ये प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, 5 रह गया। ये प्लस माइनस माइनस हुआ और मैंने साथ 2 लिख दिया और नीचे 4 प्लस 1 5 हो गया। तो अब क्या करना है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये 5 दोनों के नीचे मैं अलग अलग कर लूंगा, 4/5 आयोटा माइनस 2/5। अब देखो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो y की वैल्यू है और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो x की वैल्यू है। और आयोटा देखें इसके साथ नहीं लगा हुआ ना, -2/5 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए होता, मैंने y के साथ भी नहीं लगाया और उधर भी नहीं लगाया, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें भी आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x प्लस आयोटा y और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा से, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। 2x मल्टीप्लाई 1, 2x मल्टीप्लाई आयोटा -2x आयोटा आ जाएगा हमारे पास, -2x आयोटा। अब आयोटा y मल्टीप्लाई 1 आयोटा y और आयोटा y मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर और साथ y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इन दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ है, उधर आयोटा स्क्वायर है, वो -1 हो जाएगा। तो जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है हम वहां से आयोटा कॉमन ले लेंगे और साथ देखें इक्वल के उस तरफ हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने कंपेयरिंग की थी, तो कंपेयरिंग में यहाँ पे प्लस होता था तो हम यहाँ पे प्लस मिड में रखते थे। तो अब हमने क्या करना है, 2x अब यहाँ पे माइनस है क्योंकि हम कॉमन लेंगे तो इसके साथ हमें प्लस रखना है, तो हम 2x प्लस, अब ये माइनस अंदर लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, अगर हम माइनस कॉमन लेते तो अंदर साइन चेंज हो जाते। तो प्लस 2x माइनस का और प्लस ये वाला y, आयोटा बाहर आ गया। एक बार फिर एक स्टेप को समझो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे मिस्टेक ना हो। 2x मैंने वैसे ही लिखा, ये प्लस लगाया, ये -2x अंदर लिखा और ये y अंदर लिखा, इन दोनों के साथ जो आयोटा लगा था वो मैंने कॉमन ले लिया। समझ आ गई आपको? फिर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाता है -1 और y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y मल्टीप्लाई 1 y। तो अब हमारे पास दो ब्रैकेट बन गई, 2x प्लस y वाली, ये प्लस और -2x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हमने कंपेयरिंग करनी है, ये रियल पार्ट है, ये रियल के इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कोमा, इमेजिनरी कौन सा है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब इसके हल करने के दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि हम यहाँ से किसी x या y की वैल्यूज निकाल के दूसरे में पुट कर दें, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन इक्वेशन को ऊपर और नीचे रख के प्लस कर दें, 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.1 में वैल्यूज निकाल के पुट करते रहे तो हम इसको भी उसी तरीके से करते हैं, ताकि जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, 2x उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है हम उसको उधर पुट कर देंगे दूसरी में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, हमने इक्वेशन 2 में y की जगह पर ये वैल्यूज पुट करनी है। तो माइनस 2x प्लस वाई की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 2। अब माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ लगा हो। जब दोनों के साइन सेम हो तो साइन वो ही लग जाएगा जो साथ लगा हुआ। माइनस 4x इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 क्या हो गया, माइनस 2। 2 और 4 को माइनस करो तो 2 रह जाता है, बड़ी रकम के साथ माइनस होगा तो माइनस 2। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 4। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये कैसे आएगी, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आ गई। अब आप x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें या 1 में पुट करें, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की जगह x की वैल्यू 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 4 माइनस 1 रह गया, माइनस ये 1 रह गया पीछे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई y की वैल्यू। आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसमें आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह। a मल्टीप्लाई 1 a मल्टीप्लाई प्लस 3 आयोटा, तो प्लस 3a आयोटा आ जाएगा। b आयोटा अब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो b आयोटा, और b आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 और b हम वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो अब हम इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3a रह जाएगा और b रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और आयोटा कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, प्लस 3b, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं माइनस 1 लिख दूंगा, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। तो इधर रह जाएगा a प्लस माइनस माइनस और 3b प्लस 3a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। यहाँ तक समझ आ गई। तो a माइनस 3b, ये माइनस 3b कैसे आया, प्लस माइनस माइनस 3b मल्टीप्लाई 1 3b हो जाएगा, a और माइनस 3b इसको एक ब्रैकेट में किया था, तो ये रियल पार्ट आप इसमें इक्वल हो जाएगा, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 8 कॉमा ये 3a प्लस b जो इमेजिनरी पार्ट है ये इस इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 11। अब हम यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे और उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे 3b प्लस का है, इधर 3b माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3b माइनस 8 या माइनस 8 प्लस 3b, आगे पीछे लिखते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। तो अब हम इसको इक्वेशंस का नाम दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुटिंग करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ a होगा हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो 3a, a की जगह वैल्यू आ जाएगी 3b माइनस 8 और प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 3 ज़ा 9, b साथ वैसे ही 3 मल्टीप्लाई माइनस 8 माइनस 24 प्लस b इज इक्वल टू 11, 9b प्लस b 10b, ये 24 यहाँ माइनस के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 24 प्लस 11, 10b इज इक्वल टू 24 प्लस 11 35, 10 और b आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 10, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
इस पे 5 का टेबल जाता है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 7/2 बी की वैल्यू आ गई। तो अब बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी पुट कर दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a इज इक्वल टू 3b, 3b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 7/2, तो -8 साथ हम वैसे लिख देंगे, a इज इक्वल टू 3 7 21 डिवाइडेड बाय 2 -8, एलसीएम लेंगे, नीचे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैसे ही लिखते हैं और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 21 - 16 5 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.